गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सो हियर इज टुडेज द हिंदी न्यूज़पेपर न्यूज एनालिसिस। और अगर आपको इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो शुरू करते हैं आज का द हिंदू न्यूज़पेपर। तो आज की जो फर्स्ट न्यूज़ है वो इम्पोर्टेंट डे के बारे में है। वो है फार्मर्स डे यानी कि किसान दिवस, जो कि सेलिब्रेट किया जाता है 23 दिसंबर को इन मेमोरी ऑफ चौधरी चरण सिंह, जो कि 5th प्राइम मिनिस्टर रहे हैं इंडिया के। तो ये ध्यान रखिएगा। तो जो आगे की न्यूज है वो यूएनएससी के बारे में है। यूएनएससी अडॉप्ट्स रिजोल्यूशन टू ईज अफगान असिस्टेंस। तो जो यूएनएससी है उसके बारे में हम देख लेते हैं। तो ये एक वन ऑफ द 6 प्रिंसिपल ऑर्गन है ऑफ द यूएन चार्ज्ड विथ इंश्योरिंग इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। और ये ओनली यूएन बॉडी है जिसके जो भी रिजोल्यूशन होते हैं वो बाइंडिंग होते हैं मेंबर स्टेट के लिए। और ये फॉर्म किया गया था 24 अक्टूबर 1945 में। तो ये ध्यान रखिएगा। तो जो आगे की न्यूज है वो बात करती है म्यांमार के बारे में, जिसकी कैपिटल है वो है नेपिंदा। तो ये ध्यान रखिएगा। और जो इंडिया के द्वारा अभी 1 मिलियन डोजेस दी गई है कोविड-19 की टू म्यांमार। तो ये है म्यांमार, जो बॉर्डर टच करता है इंडिया में अरुणाचल प्रदेश के साथ में, नागालैंड के साथ में, मणिपुर और मिजोरम। और ये ध्यान रखिएगा जो लार्जेस्ट बॉर्डर टच करता है इंडिया के साथ तो वो अरुणाचल प्रदेश के साथ बॉर्डर टच करता है म्यांमार। तो ये ध्यान रखिएगा। ये है असम, और ये है मेघालय, त्रिपुरा, ये है बांग्लादेश, ये भूटान, सिक्किम और वेस्ट बंगाल। तो ये ध्यान रखिएगा कि जो लार्जेस्ट बॉर्डर टच करता है म्यांमार वो अरुणाचल प्रदेश के साथ में टच करता है। क्योंकि अभी ये न्यूज़ में है तो इससे क्वेश्चन बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो जो आगे की न्यूज है वो है जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम के बारे में। तो इसका स्टैटिक पोर्शन हम देख लेते हैं। तो जो जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट है 2015 का, वो रिप्लेस किया गया है जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2000 का। तो ये ध्यान रखिएगा। और इसके अलावा ये रिमूव करता है नेगेटिव कनोटेशन एसोसिएटेड विद द वर्ड जुवेनाइल। तो ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा एक मैंडेट किया गया है सेटिंग अप जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड एंड चाइल्ड वेलफेयर कमेटी इन एवरी डिस्ट्रिक्ट। यानी ये मैंडेटरी है टू सेटिंग अप जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड एंड चाइल्ड वेलफेयर कमेटी इन एवरी डिस्ट्रिक्ट, जिसमें कम से कम एक वुमन होनी चाहिए एज ए मेंबर। तो ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा सेपरेट न्यू चैप्टर ऑन अडोप्शन। तो एक नया चैप्टर ऐड किया गया है अडोप्शन के रिगार्डिंग। और इसके अलावा एक इम्पोर्टेंट बॉडी दे रखी है द सेंट्रल अडोप्शन रिसोर्स अथॉरिटी, जिसे कारा के नाम से जाना जाता है। वो ग्रांट करती है द स्टेटस ऑफ ए स्टैट्यूटरी बॉडी टू इनेबल इट टू परफॉर्म इट्स फंक्शन मोर इफेक्टिवली। इसके अलावा ऑल चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन है जो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में हो या वॉलेंट्री हो या नॉन गवर्नमेंटल हो, तो उनको मैंडेटरी है रजिस्टर्ड करना अंडर द एक्ट विद इन 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द एक्ट। तो ये ध्यान रखिएगा। ये कितना है? ये 6 मंथ है। तो जो कारा का स्टैटिक पोर्शन है वो हम देख लेते हैं। तो इसकी फुल फॉर्म होती है सेंट्रल अडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी, जो कि एक ऑटोनोमस एंड स्टैट्यूटरी बॉडी है ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। और इसे सेटअप किया गया था 2015 में। तो ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा ये एक नोडल बॉडी के रूप में काम करती है फॉर द अडॉप्शन ऑफ इंडियन चिल्ड्रन एंड इज मैंडेटेड टू मॉनिटर एंड रेगुलेट इन कंट्री एंड इंटर कंट्री अडॉप्शन। तो ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा कारा है वो डिजाइन किया गया है एज द सेंट्रल अथॉरिटी टू डील विथ इंटर कंट्री अडॉप्शंस इन अकॉर्डेंस विथ प्रोविजन ऑफ 1993 हेग कन्वेंशन ऑन इंटर कंट्री अडॉप्शन, जिसे रेटिफाइड किया गया था इंडिया के द्वारा 2003 में। तो ये ध्यान रखिएगा कि जो हेग कन्वेंशन है 1993 का वो रिलेटेड है इंटर कंट्री अडॉप्शन से। तो जो आगे की न्यूज है वो बात करती है शक्ति लॉ के बारे में, जो कि महाराष्ट्र से रिलेटेड है, जो बात करता है क्राइम अगेंस्ट वुमेन एंड चिल्ड्रन। तो इसमें एक सेक्शन दे रखा है आईपीसी का, इम्पोर्टेंट वो है 326 से, जो कि रिलेटेड है एसिड अटैक से। और जो शक्ति जो लॉ है महाराष्ट्र का, वैसे ही एक सेम लॉ है दिशा एक्ट, जो कि है आंध्र प्रदेश का, जो बात करता है डेथ सेंटेंस फॉर ऑफेंसेज ऑफ रेप एंड गैंग रेप।
तो जो आगे की न्यूज है वो बात करती है इंडियन आर्मी इंडक्ट्स इंडिजिनियसली बिल्ट AERV। तो जो AERV है उसकी फुल फॉर्म होती है आर्म्ड इंजीनियर रिकॉन्सिस व्हीकल। तो ये ध्यान रखिएगा। और इसमें एक इम्पोर्टेंट बॉडी दे रखी है वो है DRDO, तो जिसकी फुल फॉर्म होती है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, और इसे बनाया गया था 1958 में। तो ये ध्यान रखिएगा। तो आगे की न्यूज़ में जो इम्पोर्टेंट लोकेशन है वो है चंपारण, जो कि एक काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है इंडियन हिस्ट्री में। तो उसका स्टैटिक पोर्शन हम देख लेते हैं। तो जो चंपारण सत्याग्रह है ऑफ 1917 वॉज द फर्स्ट सत्याग्रह मूवमेंट लेड बाय महात्मा गांधी इन ब्रिटिश इंडिया एंड इज कंसिडर्ड ए हिस्टोरिकली इम्पोर्टेंट रिबेलियन इन द इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट। और इसमें जो ये मूवमेंट हुआ था, तो इसके लिए जो महात्मा गांधी को चंपारण में बुलाया गया था वो बुलाया गया था राजकुमार शुक्ला द्वारा। तो ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा वहाँ के जो फार्मर्स उनको इंडिगो की खेती के लिए फोर्स किया जाता था ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, तो उसके कारण ये सत्याग्रह हुआ था। तो इंडिगो है वो नील को बोला जाता है, जिसके कारण वहाँ की जो जमीन थी वो बंजर हो जाती थी, और जो वहाँ के फार्मर्स थे वो जो फूड क्रॉप है उसको उगाने को ज़्यादा प्रायोरिटी देते थे। लेकिन जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उनके द्वारा उनको फार्मर्स को फोर्स किया जाता था इंडिगो की खेती के लिए। तो इसके रिगार्डिंग ये जो मूवमेंट है वो चलाया गया था महात्मा गांधी के द्वारा। तो एडिटोरियल्स में जो फर्स्ट एडिटोरियल है वो बात करता है इंडियाज नेबरहुड पॉलिसी के बारे में। तो इसमें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। और जो अगला है वो बात करता है इलेक्टोरल रिफॉर्म के बारे में, जो अभी आधार को वोटर आईडी से जो ऐड करने की जो बात की जा रही है उसके बारे में है। तो इसमें कुछ एग्जाम के रिगार्डिंग इम्पोर्टेंट नहीं दे रखा है। तो ये वाला जो एडिटोरियल है ये बात करता है कि जो अभी केस इंक्रीज हो रहे हैं कोविड-19 के, तो उसके रिगार्डिंग इसमें बोला गया है कि जो गवर्नमेंट है उसको पहले ही जैसे जो बेड अवेलेबिलिटी है उसको बढ़ा देना चाहिए, वैक्सीनेशन है उसकी जो उसको भी बढ़ा देना चाहिए। तो उसके रिगार्डिंग ये एडिटोरियल लिखा गया है। तो जो सेकेंड एडिटोरियल है वो बात करता है अभी जो श्रीलंका के द्वारा अरेस्ट कर लिए गए हैं 68 तमिलनाडु के फिशरमैन्स, तो उसके रिगार्डिंग ये एडिटोरियल लिखा गया है। तो इसमें एक इम्पोर्टेंट स्कीम दे रखी है, उसके बारे में हम देख लेते हैं। तो जो स्कीम है वो है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, जो कि एक इनिशिएटिव है लॉन्च बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू एस्टेब्लिश ए कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क एंड रिड्यूस इंफ्रास्ट्रक्चरल गैप इन द फिशरीज सेक्टर। और जो स्कीम है वो इज इन द लाइन विथ गवर्नमेंट्स एम टू डबल द फार्मर्स इनकम बाय 2022। तो जो फार्मर्स की इनकम डबल करने का जो टारगेट है 2022 तक का, तो उससे रिलेटेड एक इम्पोर्टेंट कमेटी है वो ध्यान रखिएगा, वो है अशोक दलवई कमेटी। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा जो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना है ये आती है मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी के अंडर में। तो जो आगे एडिटोरियल्स दिए हुए हैं, तो जो फर्स्ट एडिटोरियल है ये बात करता है फॉरेस्ट राइट एक्ट के बारे में, जो है 2006 का। इसके अलावा एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर है तो जो फर्स्ट नंबर पे है वो है MP, सेकंड पे है अरुणाचल प्रदेश और थर्ड पे है छत्तीसगढ़। तो ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा जो जादव पायेंग है उनको फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। और जो हरियाणा है वहाँ पे फॉरेस्ट कवर नहीं है बिल्कुल भी, तो इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन बन सकता है आपसे। और जो सेकंड एडिटोरियल है वो बात करता है जो कॉमेडियन है मुनव्वर फारूकी, उसके रिगार्डिंग ये एडिटोरियल लिखा गया है। तो जो सेकंड एडिटोरियल है इसमें इंपॉर्टेंट जो भी सेक्शन दे रखे हैं IPC के और इम्पोर्टेंट आर्टिकल है फंडामेंटल राइट्स के रिगार्डिंग, उसके बारे में हम देख लेते हैं। तो जो सेकेंड एडिटोरियल है इसमें इम्पोर्टेंट दे रखा है सेक्शन 153A, जो कि बात करता है प्रोमोटिंग इनमाइटी बिटवीन डिफरेंट ग्रुप्स ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, प्लेस ऑफ बर्थ, रेजिडेंस, लैंग्वेज एटसेट्रा एंड डूइंग एक्ट प्रिजुडिशियल टू मेंटेनेंस ऑफ हार्मनी। इसके अलावा जो एक और सेक्शन दे रखा है IPC का वो है 295A, जो कि बात करता है आउटरीजिंग रिलीजियस फीलिंग्स ऑफ एनी क्लास बाय इंसल्टिंग इट्स रिलीजन और रिलीजियस बिलीफ। तो ये दोनों जो सेक्शन दे रखे हैं IPC के, तो इनसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्योंकि अभी ये न्यूज़ में है।
इसके अलावा जो फंडामेंटल राइट्स हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, तो उसमें जो आर्टिकल 19 है उसके बारे में इसमें दे रखा है कि कॉन्स्टिट्यूशन विच परमिट द स्टेट टू मेक लॉज इम्पोजिंग रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस ऑन द राइट ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक ऑर्डर एंड इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंसेज। तो ये ध्यान रखिएगा, ये रिलेटेड है आर्टिकल 19 से। तो जो अगला एडिटोरियल है वो बात करता है आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट के बारे में। तो इसे लाया गया था 1958 में, तो ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा ये ध्यान रखिएगा कि अगर ये एक बार जहाँ पे लागू हो जाता है तो वहाँ से हटाया भी जा सकता है। तो इस एडिटोरियल में जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट है उसके बारे में मेंशन किया गया है, तो उसकी लोकेशन हम देख लेते हैं। तो वो है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, आसाम, सिक्किम। सो आज के लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।